प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर दिल की गहराइयों से धन निरंकार जी प्रवान करना जी। तो सभी बहन भाइयों ने धन निरंकार भेजी। सतगुरु माता जी दासी समेत प्रवान करें। जितनी भी सात संगत जी हम गुरु चर्चा करते हैं वो सतगुरु आप करवाता है, सात संगत जी आप बुलवाता है, आप ही बख्शनहार है। जब ये बिठाता है सात संगत जी दासी, समय समय पर जब भी सतगुरु बिठाते हैं, बैठती है सात संगत जी, तो संत महात्मा बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं दासी को भी। सात संगत जी बख्श लेना जी। दासी का पथरी का ऑपरेशन होना है, क्योंकि दोनों किडनी में पथरी है, दासी ने बताया था। और दासी हॉस्पिटल में टाइम लेने गई थी, तो एक बार अभी और जाना है। फिर उसके बाद जैसे सतगुरु की कृपा है, सत्संग जी इसको कभी ना भूले। दासी आशीर्वाद देते हो आप संत महात्मा, तभी दासी बैठ पाती है। और जो भी सत्संग जी ये सतगुरु जैसे भी रखता है, रजा में रहने की ताकत दे सभी को। दासी ने देखा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में देखा कि सच्चे बादशाह ने जो भी करना है, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है और अच्छा ही होता है। लेकिन जो हमें लगता है कि हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा, तो उसमें हम परेशान हो जाते हैं। तो दासी ने यही मतलब कि सच्चे बादशाह से यही प्रार्थना सभी के लिए करती है कि जैसे भी सच्चे बादशाह आपने रखना है, बल देना, ताकत देना, रजा में रहने की शक्ति देना। क्योंकि प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए ज़िंदगी आसान है। अगर हम उसकी रजा में जीते हैं तो ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर देवा। कहते हैं कि सतगुरु सभी देवताओं का साथ संगत जी, सच्चे बादशाह सतगुरु हमें ना मिलते तो हमें ये निरंकार प्रभु जो हमने देखा, आत्मा का घर देखा, ये नहीं हम देख पाते। बिना गुरु के कोई भी शिक्षा नहीं मिलती। ऐसे गुरु को करोड़ों प्रणाम जिसने हमें ये ज्ञान दिया। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम जिसने ध्यान दिया। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम जिसने हमें बख्श दिया। ऐसे गुरु को करोड़ों प्रणाम सात संगत जी जिसने हमें अंग संग्राम दिखा दिया। ऐसे गुरु को करोड़ों प्रणाम जिसने हमें सात संगत जी मुक्ति का रास्ता दिखाया। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम जो दिन रात मानव जाति के लिए उपकार कर रहे हैं सात संगत जी। ऐसे सतगुरु को लाखों करोड़ों प्रणाम। ऐसे सतगुरु को लाखों करोड़ों प्रणाम जो सात संगत जी हमें जीवन जीने की कला दी, घरों में रहने के लिए दी। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम जिन्होंने हमें मिलकर रहना सिखाया। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम जिसने हमें बल बख्शा, शक्ति दी। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम जो सात संगत जी हिम्मत, बल, शक्ति, अपना ज्ञान, ध्यान मुक्ति का रास्ता दिखाया। ऐसे सतगुरु को हृदय से करोड़ों प्रणाम जिसने हर चीज की कदर सिखाई। करोड़ों प्रणाम जो हर पल आनंदित होने के तरीके, सत्संग, सेवा, सिमरन झोली में डाला। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम। हम सब जानते हैं ज्ञान लेने से पहले हमारा जीवन क्या था और बाद में क्या है।
ज्ञान लेने से पहले तो जी ही नहीं पाती थी दासी, तो आकाश में देखकर रोना, परेशान होना। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम, जिसने अपना दीदार कराया। विश्व में रहते हैं, विश्व हमारे अंदर, और विश्व के अंदर ये अंदर भी है, बाहर भी है। इसने दिखा दिया सतगुरु ने। करोड़ों प्रणाम, जितने भी करें उतने कम है। इच्छाओं से मुक्ति दिलाने के भी तरीके बताए कि हमें रजा में रहना है। जिस तरह से विवेक शोक जी के विचार, किसी ने माया ली नहीं दे पा रहा तो कोई बात नहीं, कोई उसकी मजबूरी होगी। मतलब हर हाल में पॉजिटिविटी सोचनी है। जिस संत के पास पॉजिटिविटी आ जाती है वो हर बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम, जिनकी ये सिखलाई है। दिन रात हमें पाल रहा है, ऐसे सतगुरु को करोड़ों प्रणाम। हम देखे सत्संग जी, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। रात बीती, छी बीती, दिन चढ़ा। कई बार हम सुनते हैं कि रात को कोई इंसान सोया, सुबह उठा नहीं। सतगुरु ने उठाया, इसका भी शुक्रिया। हर वो बात का करोड़ों प्रणाम जो आपने किए और जो नहीं किए उसका भी, क्योंकि सच्चे बादशाह हम आपके बच्चे हैं। आप जो करते हो अच्छा करते हो, बस हमें विश्वास आ जाए। करोड़ों प्रणाम कि किसी को प्यार देने के लिए, किसी के काम आने के लिए, शिक्षाएं लेने के लिए। सच्चे बादशाह कहते थे जो उनके पास था ज्ञान वो उन्होंने हमें दे दिया। कुछ भी नहीं रखा अपने पास। फिर भी हम अगर उस रास्ते नहीं चलते तो गुनाहगार हम हैं। हमें सतगुरु ने रास्ता दिखाया सुखी होने के। कहते हैं जब संगत में मन ना हो जाने का उस दिन जरूर जाओ। सत्संग जी बिटिया आई हुई थी और उस दिन सत्संग जाना था, तो वो बिटिया भी तैयार हो गई, दासी भी हो गई, नाती भी तैयार हो गई। तो बिटिया कहती कि थोड़ा उसका मन उदास था, बस आप जी ने कृपा करनी है, रजा में रहने की ताकत देनी है। यही सच्चे बादशाह से मांगती है दासी सभी के लिए। तो सत्संग जी बोली कि थोड़ा मन नहीं कर रहा। दासी ने कहा बेटा, कहते हैं संत महात्मा जिस दिन मन ना हो उस दिन जरूर जाओ। तो सत्संग जी उसके मन के कुछ भाव थे जो दासी को पता थे। जब हम संगत गए, संगत खत्म हुई, उसके बाद कोई संत महात्मा मिले, दासी ने कुछ भी नहीं उनको बोला। उन्होंने अपने आप जो उसके मन के भाव थे, संत महात्मा 1 2 3 संत महात्मा सत्संग जी उसके मन की बात को बोल गए और आशीर्वाद दिए, अपने आप ही आशीर्वाद दिए। कुछ मन के भाव थे सत्संग जी। तो अस्सी ने कहा बेटा देखो ये है कि आपका मन नहीं कर रहा था आने का, लेकिन यहाँ पे तो रहमतें लूटनी थी, तो उस दिन तो जरूर जाओ। हमें इतना बड़ा ज्ञान मिला तो उसके बदले 5 प्रण लिए गए। हमें उस 5 प्रणों पे कोशिश करनी है चलने की। बहुत मजबूरी है, बात अलग है। दासी सत्संग जी 1 कदम नहीं चल पाती थी। ये आप संतों के आशीर्वाद हैं। दासी के मन में भाव आ रहा था, किसी ने इनडायरेक्ट में दासी को बोला अगर मतलब कि ज्ञान है तो अपने पास रखो, और सबको क्या सुनाने की ज़रूरत है। सत्संग जी ये बहुत दिन पहले की बात है, आज मन में सतगुरु ने डाली। तो दासी ने कहा हम एक चीज़ भी लेते हैं, खरीदते हैं, चाहे घर का फर्नीचर हो, चाहे हमने कोई वस्त्र हो, चाहे गोल्ड हो, कोई चीज़ भी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि सबको दिखाएं, सबको पता चल जाए कि हमारे पास ये चीज़ आई है।
तो सतगुरु का ज्ञान इतना बड़ा मिला तो कैसे रख लें हम अपने पास, वो क्यों ना बांटें। ये खुशी जो हमें मिली है वो क्यों ना बांटें, ये तो फिर नहीं तो हमारे साथ ही चली जाएगी। अगर सतगुरु ने हमारे पे कृपा करी है तो हम औरों को भी बताएं। शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सस्ता मिल जाता है, सेल लगी है, तो अक्सर महात्मा कहते हैं कि हम बताते हैं कि वहाँ पे सेल लगी है, और भाग के भी जाते हैं सब। लेकिन जहाँ पे ये जो 84 कटनी है उसके लिए हम नहीं तैयार होते हैं। हम कहते हैं हमें तो मरने तक का समय नहीं है। संत कहते हैं जब मौत आती है तो पता भी नहीं चलता। वो थोड़ी पूछेगा हमारे पास समय है कि नहीं है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। कोई कहता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है, हमारे बच्चों की उम्र नहीं है, अभी थोड़ी बुढ़ापे में करते हैं। साथ संगत जी तो बासा हम खाना पसंद नहीं करते, और हम बासा सतगुरु को देना पसंद करते हैं। पहले अपनी ज़िंदगी जी लें, बुढ़ापे में याद करें, तो गलत है। हमें तो हर पल करना है। बच्चों को भी यही सिखाना है कि सच्चे बादशाह का शुक्रिया अदा करते जाना है। जो भी मांगना है प्रभु से मांगना है। दासी के बच्चे सत्संग जी जब कुछ मांगते थे तो दासी बचपन से ही परमात्मा के सच्चे बादशाह की कृपाओं का पात्र बना रखा है आपने, बस देखा इसे देर से। तो दासी से कुछ मांगते थे बच्चे, तो दासी बोलती थी अच्छा आप भगवान जी को कह के सो, आपको देखना सुबह चीज मिल जाएगी। तो दासी उनके तकिए के नीचे रख देती थी। जो भी वो मांगते थे वो खुश हो जाते थे। हैं भगवान जी आए थे, रख गए। मैं क्या हाँ जी। धीरे धीरे बच्चों को समझ आई, अब उनकी आदत पड़ गई उनको परमात्मा से मांगने की। तो हम अगर अपने बच्चों को सुखी करना चाहते हैं तो हम परमात्मा से, सतगुरु से डायरेक्ट कनेक्शन रखें। कहते हैं कि परमात्मा रूठ जाए तो मना सकते हैं सतगुरु उनको, अगर सतगुरु ही रूठ जाए तो फिर कौन मनाएगा सतगुरु को। सासंग जी जीवन जितने भी समय दिए है सतगुरु ने, अगर हम अच्छी सोच विचार और अच्छे कामों में लगाते हैं तो जीवन जीने का आनंद मिलता है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे जब हम सेवा कर रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। सच्चे बादशाह आपकी सिखलाइयाँ आज सुदीक्षा माता जी कृपा कर रहे हैं। ज्योत वही है। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सारी ही संगत को, सारी ही कायनात को, सच्चे बादशाह दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन निरंकार जी। अमेरिका से जसलीन बेटा महापुरुषों, आपने दासी को भरपूर आशीर्वाद दिए सभी संतों ने, और आपने कहा आप ठीक हो गए बिल्कुल। इतना ही प्रॉब्लम होने के बावजूद भी दासी आपके चरणों में आप जी ने बिठा रखा है। आप संगत माँ हो। दासी की शुगर भी 600 पे भी पहुंच जाती है, और मेडिसिन खाती है तो सूट नहीं करती है। कल भी दासी भतीजे की बिटिया का बर्थडे था, वहाँ पे गई हुई थी। वहाँ पे ब्रदर भी समझा रहे थे, फिर दूसरे ब्रदर को कह रहे थे इसको समझाओ। दासी एक ही सफाई दे रही थी कि मैं दवाई खाती तो मुझे सूट नहीं करती, मैं सतगुरु का चरणामृत पीती हूँ, संतों के आशीर्वाद लेती हूँ। अब जो संसारी होते हैं सत्संग जी, उनको ये आशीर्वादों की बात जल्दी से समझ नहीं आती। ये गुरु वाले ही होते हैं जो जानते हैं कि कितनी ताकत है, आपने मौत के मुंह से बचा रखा है। और जब तक रखना चलते फिरते रखना, किसी पे पानी का गिलास के लिए भी डिपेंड मत रखना। क्योंकि साथ संगत जी जब हम किसी से उम्मीद करते हैं हम, और वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती, तब हम दुखी होते हैं। अगर हमें सुखी होना है तो कहते हैं खाली आस रख इस निरंकार प्रभु पर, सतगुरु पर।
इसके करोड़ों हाथ हैं, किसके हाथ से कब क्या काम कर दे पता ही नहीं चलेगा। और करता है साथ संगत जी, ये दीन दयाल करता है साथ संगत जी। ये हमारे अंग संग है, अंदर भी बाहर भी है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं वो नहीं इंसान अगर कर पाता, अगर हम वही बात सतगुरु को कहते हैं तो सतगुरु अपने आप वो काम कर देता है। ये अपने संतों के काम करने के लिए खुद खड़ा हो जाता है साथ संगत जी। भक्त के लिए हमेशा खड़े हैं, पर आत्मा भक्त के बस में है भगवान। फिर सत्संग जी, किसी को किसी ने कहा कि पूरे संसार में जाओ देखो कौन बुरा इंसान है, तो सत्संग जी कोई गया दे बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सत्संग जी, हम सोचते हैं हमारे साथ किसी ने बुरा करा, क्या पता हमने कब किस जन्म में उनके साथ कैसा करा, तो हमें तो अपने आप को समझाना ही है। कोई किसी का कुछ कर रहा है तो वो अपना बीज डाल रहा होता है। बाबा जी कहते थे हमें ये भी नहीं कहना जो बोगे वो काटोगे, ये भी नहीं बोलना हमें किसी को इनडायरेक्ट में ये बद्दुआ होती है, ये भी नहीं कहना कि जैसा कर रहा है भरेगा। बाबा जी कहते थे छोड़ दो, निंकार पे छोड़ दो, आप अपना कर्म करो, अपना आनंद लो। अगर हमें हर घट में रामा दिख रहा है तो साथ संगत जी, अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है, अगर हमें तब भी निंकार दिखता है तो सच्चे बादशाह के पर्चे में हम पास हो जाते हैं। सतगुरु के इशारे अगर हमें समझ आने लग जाए तो साथ संगत जी, तेरी रमज नु समझ सका मनु दे दे ऐसी हस्ती, तेरी रमज को हम समझ सके। दासी की जितनी भी आपके साथ शेयर करी हुई है वीडियो सत्संग, प्रैक्टिकली लाइफ, आज भी प्रैक्टिकली लाइफ ही दासी शेयर करती है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। दासी के जो प्रैक्टिकल जीवन में बीतता है वो ही शेयर करती है। तो दासी यही कहेगी, किसी से उम्मीद ना रखकर इस निंकार प्रभु से रखें। ये सुनता है, अगर हम इसको समर्पित रहते हैं, 5 प्राणों का ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं हम इंसान है, कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती है। साथ संगत जी कहते हैं चेहरा आईना होता है, हम सब जानते हैं। एक बार बाबा अवतार सिंह जी को, दासी को थोड़ा सा भूल हो रही है, बाबा अवतार सिंह जी की या गुरबचन सिंह जी की बात है, किसी ने कहा बाबा जी आप छोटी छोटी संगतों में मत जाया करो, ये गरीब लोग हैं। बाबा जी ने कहा आईना छोटा हो या बड़ा हो, शीशा तो दिख ही जाता है। फिर गरीब कहा कि छोटे छोटे लोग हैं, गरीब हैं, इनकी संगतों में मत जाया करो। बाबा जी ने कहा मैं सबको अमीर बना दूंगा। और वाकई में जो भी इनके दर पे आता है और इनकी सिखलाइयों पे चलता है तो उसके वारे न्यारे होते हैं। दासी के भी कर रहे हैं आप जी ने कृपा, सबके करते हो। दासी ने देखा है एक एक संत महात्मा को अगर हम बात करें तो ग्रंथ है, साथ संगत जी कहते हैं सबके साथ आप बीती है, एक दासी की नहीं, सबके साथ सच्चे बादशाह ने सब पे कृपाएं करी हैं। बस जिससे शेयर करवा ले, जिससे बाबा जी कहते थे कुछ नहीं बोलना आता, आप बीते शेयर करो। हम छोटी सी कोई चीज़ खरीदते हैं तो सोचते हैं सबको शोर मचा के बताते हैं कि कब किसी को बताएं ये चीज़ ली है, और इतना बड़ा ज्ञान लिया तो हमें ये भी बताना चाहिए, हमें औरों को भी जोड़ना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। संत महात्मा उस दिन बता रहे थे, अभी ये पिछले वीक की बात है, कह रहे थे कि हम लाते हैं किसी को सत्संग में, बस छोड़ दिया, उसके बाद बैठे उठे चले गए। कहते उनको जोड़ने का भी प्रयास करना है। जब तक वो ज्ञान नहीं ले लेते, जुड़ नहीं जाते, उनको साथ संगत जी साथ साथ रखना है। अगर संगत में आके उनको आनंद मिल रहा है तो वो इंसान जरूर करना है। निरंकारी मिशन में साथ संगत जी, कल ही बेटे से भी यही बात हो रही थी कि बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, सोच बदली जाती है, कोई धर्म नहीं बदले जाते हैं, यहाँ पे सोच बदली जाती है। हम देखें अगर हमारे घर परिवार में सुख शांति नहीं है, हम आकर देखें, वहाँ पे सोच बदली जाती है, कैसे प्यार से रहना है,
घरों में कैसे रहना है, पड़ोस में कैसे, रिश्तेदारों से, समाज में। यही गुरु का प्रचार है जो हम अपने कर्मों द्वारा करें। हो जाती हैं गलतियां साथ संगत जी, ऐसी नहीं कि अगर हम ज्ञान माने हमसे गलती नहीं होती, हो जाती होगी दासी, उसकी भी माफी मांगती है। कोशिश होती है दासी की यही कि हर एक को खुश करना, लेकिन कई जने दासी को बोलते हैं कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। सच्चे बादशाह किसी से बहुत बार माफी मांगी तो बाबा जी देख रहे थे कि वो संत दूसरे संत से बहुत देर से हाथ जोड़े खड़ा है। बाबा जी उसके पास गए और बोले, क्या हुआ? आप इनसे माफी मांग रहे थे, जानी जान है सत्संग जी, आप इनसे माफी मांग रहे थे और ये माफी नहीं दे रहे थे। जाओ, मैंने माफ करा। जिसको इंसान माफ नहीं करता वो अपना कर्म कर रहा है, माफी मांग रहा है, तो सत्संग जी परमात्मा देख रहा होता है, ये जो हमारे अंग संग है निरंकार प्रभु। तो सत्संग जी कृपा करना, मेहर करना, सभी को दतार सारे सुख दे आप संत महात्मा। जब तक भी रखना, ठीक ठाक रखना, चलते फिरते रखना, कभी डिपेंड ना हो दासी एक पानी के गिलास के लिए भी। चलते फिरते, क्योंकि प्रॉब्लम तो है सत्संग जी अंदर, और जो सतगुरु चाहेगा, आप संत चाहोगे, इन प्रॉब्लम का जैसे आज नहीं पता चल रहा आगे भी नहीं चलेगा। हम इसकी कठपुतली हैं, जैसे चलाए हम चलते चले जाएं, बस ये याद रखें हम इसकी कठपुतली हैं। हमें समर्पित भाव में रहना है, ताकत देना, बल देना। रोना हो तो किसी के आगे सच्चे बादशाह मत रुलाना, सच्चे बादशाह के आगे ही अपनी बात को हम रखें, ये सुनता है। कभी किसी के आंसू आ जाए तो कभी उसका मजाक न उड़ाए। खुशी इतनी बांटे कि सच्चे बादशाह फिर खुशी ही आती है, किसी को आगे बढ़ता देख के खुश हो। इसलिए सच्चे बादशाह आपको करोड़ों नमस्कार है, करोड़ों नमस्कार है। बर्तन साफ सुथरा होता है तो सत्संग जी उसमें हम दूध रख देते हैं तो खराब नहीं होता, वरना दूध है, खूब दूध है, करोड़ों मन है, एक बिंदु, एक मतलब कि नींबू की बूंद डाल दें वो फट जाता है। तो सच्चे बादशाह अंदर बिल्कुल भी मैल ना रखें। दासी अपने लिए कह रही है, आप सब महान संत हो, बहुत दयालु हो, कृपालु हो, सभी का जीवन खुशहाल बीते और सभी को ताकत मिले रजा में रहने की। एक एक बात हम कहते हैं, एक एक बात मनवाते हैं, उससे सत्संग जी कुछ नहीं। क्यों ना हम यही मांगे कि सच्चे बादशाह हमें रजा में रहने की ताकत देना, बल देना, जैसे आप हमें बनाना चाहते हो वैसे बना देना, अपने स्वभाव का साडा स्वभाव बना दें। तो संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं जी, परवान करना, बख्श लेना जी। दासी से इसीलिए नहीं रहा जाता जो दासी को ज्ञान मिला है कि एक एक को सच्चे बादशाह कहते हैं, ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है। एक होता है देखना, एक होता है पाना। शोरूम में गए, चीज देखी, पेमेंट नहीं करी तो मिलती नहीं है। इसी तरह से ज्ञान लिया, 5 प्रण नहीं माने तो कुछ बात नहीं बनने वाली। तो बख्श लेना जी। एक तू ही निरंकार प्रभु है मेरे अंग संग रहता, मैं इस भीतर वास करूं, इसी में खाऊं, इसी में पहनूं, इसमें हास विलास करूं। श्वास श्वास पर करूं मैं सिमरन, संग इसी के प्यार करूं, प्रतिक्षण रहता आँख के आगे, दर्शन बारंबार करूं। लाख लाख धन्यवाद गुरु का, जिसने बात बताई है, अवतार गुरु ने राम मिलाकर यम से जान छुड़ाई है। सत्संग जी प्रभु है मेरे अंग संग, हम सब जानते हैं अंग संग है, इसके अंदर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, श्वास लेते हैं। हम देखें सत्संग जी दासी जब सिलेंडर लगता था, श्वास हॉस्पिटल में लेती थी तो उसका बिल देकर आती थी, ये श्वास जो सतगुरु ने दिए, आप संतों ने दिए, इसका कोई बिल नहीं,
सिमरन संग इसी के प्यार करो। सिमरन तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्रति क्षण रहता आग के आगे, हम हर समय इसके अंदर उठते बैठते हैं, देखते हैं, उठते ही हमारे को इसके दर्शन हो जाते हैं प्रभु परमात्मा के। जब देवी देवता की दासी पूजा करती थी तो एक प्रतिमा का रूप बना हुआ था, वो आंखों के आगे आता था, लेकिन रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। प्रतिक्षण रहता आंख के सामने, लाख लाख धन्यवाद गुरु का, लाख लाख करोड़ों बार धन्यवाद। दासी तो बहुत तरसी इस ज्ञान के लिए, आत्मा का घर देखने के लिए, 84 से बचने के लिए। तो दासी करोड़ों बार अरबों बार दंडवत प्रणाम करती है। आप संतों के चरणों में भी, राजपिता जी, सुदीक्षा माता जी, भूल चूक माफ करना, गलतियां क्षमा करना, परिवार को अपने चरणों से जोड़े रखना। आपकी दृष्टि परिवार पर बनी रहे सच्चे बादशाह। जब आपकी दृष्टि होगी तो सच्चे बादशाह कोई भी आदि व्याधि नहीं आएगी। साथ संगत जी, अवतार गुरु ने राम मिलाकर यम से जान छुड़ाई है। साथ संगत जी कहते हैं कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता, गुरु नहीं होता, तो यमराज लेने आता है। साथ संगत जी फिर 84 में जाना पड़ता है। यम से जान छुड़ाई, सच्चे बादशाह ने हमें कितनी विपदाओं से बचाया। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि सच्चे बादशाह परिवार सहित सत्संग सेवा सिमरन झोली में डाले रखना। आप ही जोड़ने वाले हो। सारे गृहस्थी के कार्य करते हुए भी हम सत्संग सेवा सिमरन करें, संतों की सेवा करें, तन मन धन से करें, और सभी को दातार कृपा करे। हमें तो बाजू पकड़ के निकाल लिया, ऐसे सब पे कृपा करें। परिवार का हर एक मेंबर जुड़ा होगा तो आनंद की अवस्था होती है। सत्संग जी सुबह भी दासी ऑनलाइन सेवा करती है, तो सतगुरु करवाते हैं, तो वहाँ पे भी महात्मा बोल रहे थे कि परिवार जुड़े हों। सच्चे बादशाह सभी की यही इच्छा है कि परिवार जुड़े हों, क्योंकि जो आपके दर पे आ गया वो खुशियाँ लेता है। जे तू ना फड़दा बा, जे तू ना फड़दा बा, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। बेपत्तियां वांगन दर दर उत्ते रुलदे सी, गल गल ना अख तो अंजू गिरदे सी। जे मिलदी न ठंडी छां, जे मिलदी न ठंडी छां, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी। आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू, मेरा मुर्शद बना रहा मानव मेरे जय इंसानां नू। हम जैसे कहते हैं इंसान बन जा, इंसान बन जा, किसी जानवर को नहीं कहा जाता इंसान बन जा। साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो, भक्ति समेत सभी को सारे सुख देना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सदगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद लेगी पूरे ही परिवार के लिए। बच्चे वाले आपके हैं, तू मालिक तू खालिक मेरा, तू जग्गे अरदास करा, तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा। बच्चे वाले तेरे ने सच्चे बादशाह, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। सच्चे बादशाह पूरा संसार ही एक परिवार है, कृपा करना, मेहर करना। ऐसा ही हम अपना परिवार समझकर ही जीवन जिए, आपकी भक्ति करें। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।